यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार आप सबका इस बाइबल स्टडी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमने ग्रुप में भी डाला था और बहुत दिनों से इसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूं कि इसके ऊपर बात करूं। जैसे एक ब्रदर ने बोला कि इसके ऊपर हमको सीखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है द टैबरनैकल। टैबरनैकल टैबरनैकल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग इसके बारे में भी मैं आज के सेशन में इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूं। फिर अगले आने वाले सेशंस में देखते पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है कि एक एक टैबरनैकल क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसका एसेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। ठीक है। टैबरनैकल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निकालेंगे एक्सोडस 25th चैप्टर 8th वर्स। एक्सोडस निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय उसका 8वां वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। टैबरनैकल एक निवास स्थान है। ठीक है। टैबरनैकल एक निवास स्थान, इसी को इंग्लिश में बोला गया है टैबरनैकल। टैबरनैकल को हिब्रू में बोला गया है मिशकान। मिशकान का मीनिंग होता है टू ड्वेल। टैबरनैकल निवास स्थान, हिब्रू में इसका मीनिंग, इसका वर्ड है मिशकान। इसका मतलब होता है टू ड्वेल। पहले क्या होता था? टू ड्वेल, परमेश्वर, फिर से वो वचन पढ़ना, परमेश्वर यहां पे बोल रहा है मूसा से, क्या बोल रहा है? और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। मेरे लिए वो पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। देखिए ना, परमेश्वर का इच्छा इंसान के बनाने के बाद से लेके अब तक एक ही उसका इच्छा है कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। मैं दूर नहीं रहना चाहता उनसे, मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। मुझे दूर नहीं रहना है उनसे, मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। तो एक निवास स्थान मैं अपने लोगों के बीच में बनाना चाहता हूं और मैं वहां पे रहना चाहता हूं। क्यों वैसे होना था? क्योंकि इससे पहले, मतलब 25 से पहले अध्याय में देखेंगे तो सिर्फ इजराइल के लोग सेपरेट, अच्छा ऐसे बताता हूं कि इजराइल के लोग इजिप्ट के गुलामी से बाहर आ गए। इजराइल के लोग, ठीक है, इनको कौन लाता है बाहर? मोसेस। तो परमेश्वर गॉड लॉर्ड सिर्फ मूसा से बात करता था, सिर्फ मूसा से बात करता था। सेपरेट बुलाता था कि मूसा तू पहाड़ पे आ जा, इन सबको छोड़ दे, मुझे तुझसे बात करना है। तो सिर्फ मूसा से बात करता था।
बार बार हम लोग इससे पहले वाले सारे अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर मूसा से बात करता था, और परमेश्वर अगर इज़राइल से बात करने जाता था तो इज़राइल के लोग डर जाते थे और वो बोलते थे कि मूसा तू ही बात कर। लेकिन मूसा बोलता था कि डरने की कोई बात नहीं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को, अपनी महिमा को तुम्हें टेस्ट करने के लिए अपनी महिमा को दिखा रहा है। तो फिर इज़राइल के लोगों ने दीन होकर बोला कि मूसा आप ही बात करो और जो आप बोलोगे हम वैसा करेंगे, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि अपने लोगों के बीच में रहना। आज भी परमेश्वर वही चाहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। तो उसके लिए उन्होंने एक निवास स्थान बनाया पुराने नियम में। आज पुराने नियम को देखेंगे जिसको बोलते हैं टैबरनैकल। हिब्रू वर्ड मिशकान, मिशकान का मतलब होता है टू ड्वेल। मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं, मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहता, दूर से मैं बात नहीं करना चाहता, मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं, टैबरनैकल। तो अगर अब देखेंगे इस पूरे एक्सोडस के अध्याय में, एक्सोडस पहले अध्याय से लेके 20वें अध्याय तक इज़राइल के लोग बाहर आते हैं। इज़राइल के लोग इजिप्ट से बाहर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर से 20 चैप्टर के बीच में इज़राइल के लोग बाहर आते हैं। अब बाहर आने के बाद ये कहां पे रहते हैं? विल्डरनेस में, जंगलों में। अब तक इनको जो प्रॉमिस किया हुआ लैंड है वो मिला नहीं है। इज़राइल के लोग इजिप्ट से बाहर आए हैं। आज थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे हम लोग। इज़राइल के लोग इजिप्ट से बाहर आए और जंगलों में रह रहे, 40 साल ये रह रहे थे। अब 40 साल जब रह रहे थे तो मूसा से परमेश्वर बोलता है कि मैं इनके बीच में रहना चाहता हूं, इनके बीच में रहना चाहता हूं। तो एक टैबरनैकल बना, एक निवास स्थान बना जहां पे मैं इनके बीच में रह सकूं, एक निवास स्थान। देखिए ना, शुरुआत से जब एडम और ईव को बनाया गया तो परमेश्वर उनके साथ रहता था, उनके साथ रहता था। हर शाम के समय में, हर संध्या के समय में वो उनके साथ चलता फिरता था। उसकी इच्छा ही है, मतलब इंसान को बनाने के बाद वो इंसान से दूर नहीं रह सकता, वो उसके साथ रहना चाहता। लेकिन पाप ने उनको इतना दूर कर दिया कि ये पवित्र का पवित्र ही ठहरा और ये पापी बनते ठहरे गए। इतना गैप आ गया। लेकिन फिर से अपनी महिमा से, अपने अनुग्रह से परमेश्वर फिर से बोल रहा है कि मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं। और बीच में रहने के लिए एक उपाय है, एक सॉल्यूशन है। टैबरनैकल इज द सॉल्यूशन, कि मैं उनके साथ में रहना चाहता हूं, मैं उनके बीच में रहना चाहता हूं। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? टैबरनैकल। टैबरनैकल को तेलुगु में क्या बोला है? 25:8 में गुडारमु, निवास गुडारमु, परिशुद्ध स्थलमु। सो एक जगह बनाइए मेरे लिए, एक पवित्र स्थान बनाइए मेरे लिए, आपके बीच में, आपसे दूर नहीं कि आप लोग यहां रहते हो तो कहीं शहर के बाहर नहीं, जहां पे आपको मुझसे मिलने के लिए चल के आना पड़ेगा, नहीं, आपके ही बीच में। अब यहाँ पे 4 घर है तो इसके बीच में ही मैं रहना चाहता हूं, है ना, जिससे कि झगड़े वगैरह ना हो। तो बीच में मैं रहना चाहता हूं, मैं गाइड करना चाहता हूं आपको। क्योंकि इससे पहले मूसा के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि हर सुबह से शाम तक वो लोगों के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करता था और अकेले बंदे से नहीं होता। तब जाके मूसा का मामा ने बोला कि ऐसा मत कर, तो अपने नीचे 12 लोगों को लगा, उसको 12 लीडर्स बोलते, फिर उनके नीचे और कुछ कैंप्स को लगा और उनको सॉल्व करने दे, और कुछ बड़ी बात होगी तो वो तेरे पास आएंगे और तू सॉल्व कर। तो ऐसे होता था, मुश्किलों में फंस गए थे। तब जाके परमेश्वर ने बोला कि मैं इनके बीच में रहना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने टैबरनैकल, जो निवास स्थान है, ऐसा वैसा नहीं, एक पूरा स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया कि कैसा ये टैबरनैकल दिखता है, कैसे ये मिशकान होना चाहिए। इसका छोटे से छोटा पत्थर भी मेरे बोलने से, मैंने जैसे बोला वैसे ही होना चाहिए। तो एक एक माइनर टू मेजर इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने दिए। तो मैं ये बता रहा था कि एक्सोडस चैप्टर 1 से 20 तक हम देखते हैं कि कैसे इज़राइल इजिप्ट के
बॉन्डेज से बाहर आता है, लेकिन 21 से लेके 40 तक, एक्सोडस में 40 चैप्टर है, 21 से लेके 40 तक सिर्फ और सिर्फ टैबरनाइकल के बारे में बताया। इतना इंपॉर्टेंट है। आधा अध्याय कि कैसे इजराइल के लोग मिस्र के गुलामी से बाहर आए, और बचा हुआ पूरा आधा अध्याय इसके ऊपर डिपेंड है। क्यों बाहर लेके आया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इतना इंपॉर्टेंट है। आज भी परमेश्वर का योजना यही है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, और वो जरिया यीशु मसीह है। वो तो हम लोग आने वाले दिनों में इस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आज हम लोग प्रॉपर ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में सीखेंगे कि टैबरनैकल कैसे होता है और कैसे दिखता है। कि अगर परमेश्वर इंसान लोगों के बीच में रहना चाहता है तो वो निवास स्थान कैसे होना चाहिए, वो ड्वेलिंग प्लेस कैसे होना चाहिए, कितना आलीशान होना चाहिए, ऐसे लोगों ने सोचा, कितना पवित्र होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने डायरेक्शंस में, अपने इंस्ट्रक्शंस में, पूरा एक्सोडस 21 to 40 सिर्फ और सिर्फ टैबरनैकल के बारे में लिखा। तो सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर आप सबको बताता हूं कि टैबरनैकल एक निवास स्थान, गुडारमु, एक पवित्र स्थान जहां पे परमेश्वर रहना चाहता है इस धरती पे, वो कैसे दिखता है। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करता हूं, दिखते कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा सब लोग, सबसे पहले ये मेन गेट है। ठीक है, गेट के 4 पिलर थे, 4 पिलर, और उसको कर्टन था। अब वो कर्टन क्या आगे आगे देखेंगे। और ये गेट कौन से साइड में से शुरू होना चाहिए वो भी बताया गया कि ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में, जहां पे ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या क्या होता है? सनराइज। जहां पे सनराइज होता है, सूर्योदय, उस दिशा में मेरा एंट्रेंस बनाओ। एक एक छोटा से छोटा चीज परमेश्वर का टैबरनैकल, गुडारमु, निवास स्थलमु, पवित्र स्थान, जहां पे उसको रहना है, जहां पे उसकी उपस्थिति वहीं पे आएगी, अभी और कहीं पे नहीं आएगी। वो कैसे दिखना चाहिए? सबसे पहले गेट का इंपॉर्टेंस, गेट ईस्ट साइड में होना चाहिए जहां पे सनराइज होता है। फिर जैसे ही अंदर आते हो आप लोग, जैसे ही अंदर आते हो, यहां पे सबसे पहले आपको दिखता है अल्टर। अल्टर, अल्टर के बारे में हम सीख रहे थे। अल्टर को क्या बोलते हैं? वेदी, वेदी, बलिपीठमु, अल्टर। इसको ब्रेजन अल्टर, ब्रेजन अल्टर बोलते हैं, ब्रेजन। ब्रेजन अल्टर मतलब ब्रास का बनाया हुआ अल्टर है वो। उसके बाद में एक यहां पे बड़ा सा पॉट रहता है, थोड़ा छोटा बना देता हूं, और भी बहुत कुछ बनाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं लैवर। इसके अंदर तेल रहता है, पानी रहता है, कि प्रीस्ट आए, हाथ वगैरह धोए, अभिषेक करे और वर्शिप के लिए बलि चढ़ाए। तो जैसे ही कोई यहां पे आता है तो सबसे पहले यहां पे उसको प्रीस्ट दिखेगा। ठीक है, अंदर आता है, कोई भी इंसान आएगा, अंदर आएगा, एक बलि को लेके आएगा, भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु, पक्षी, जो भी है, जैसे इंस्ट्रक्शन मिला है। फिर वो प्रीस्ट को दिखाएगा, प्रीस्ट चेक करेगा, सब कुछ ओके है, तो सबसे पहले वो बलि देगा वेदी के ऊपर। बलि देके धोकर फिर अंदर की तरफ जाते हैं। ये पूरा बाहर का स्थल है, यहां पे कोई भी आ सकता है। फिर यहां पे एक और एंट्रेंस है। ठीक है, इसको बोलते हैं द होली प्लेस, परिशुद्ध स्थलम, पवित्र स्थान। आपने टैबरनैकल के बारे में सीख लिया तो आपको पुराना नियम का सारे लॉ, ऑलमोस्ट 80% लॉ आ गए। इतना इंपॉर्टेंट है टैबरनैकल, होली प्लेस। होली प्लेस में क्या होता है?
अगर आप अंदर आते हो तो राइट साइड में एक टेबल दिखेगा आपको। इस टेबल को बोलते हैं टेबल ऑफ शू ब्रेड। ठीक है, ये टेबल का नाम है टेबल ऑफ शू ब्रेड। इसमें 12 ब्रेड होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और ये ब्रेड हर दिन चेंज करते हैं, हर दिन फ्रेश ब्रेड्स। आज हो गया, आज का दिन, अगला दिन आया तो सबसे पहले एक याजक का, प्रीस्ट का काम होता है कि वो ब्रेड्स को चेंज करना। तो एवरी डे एक टेबल, टेबल के ऊपर ब्रेड्स 12 ही रहेंगे। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में, उसके ऑपोजिट एंड में यहां पे गोल्डन कैंडलस्टिक, गोल्डन कैंडलस्टिक। ये गोल्डन कैंडलस्टिक को हिब्रू में बोला गया है मनोरा। ये 7 ब्रांचेस वाले कैंडलस्टिक है। ऐसे कैंडलस्टिक्स जिसके अंदर तेल डाल के हमेशा आग जलती रहनी चाहिए। ये पूरा कर्टन से कवर रहता है, ऊपर तंबू रहता है। ये पूरा ओपन स्पेस, ऊपर कुछ नहीं, शेड वगैरह कुछ नहीं, इसके अंदर शेड रहेगा। ठीक है, आज पूरा स्ट्रक्चर के बारे में ही देखेंगे, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड में बिठाएंगे कि ये टैबरनैकल दिखता कैसा है। फिर आने वाले सेशंस में उसके अंदर यूज किया हुआ एक एक मटेरियल का यूज क्या है और उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार, गेट बनाने बोलता है सबसे पहले, गेट के 4 पिलर होते हैं। गेट कौन से साइड होगा? ईस्ट साइड। ईस्ट साइड मतलब जहां से सनराइज होता है। जैसे ही गेट के अंदर कोई आता है तो सबसे पहले उसको क्या दिखेगा? अल्टर, वेदी दिखेगा। वेदी के बाजू में क्या रहेगा? एक पॉट रहेगा, कुआ टाइप, जिसके अंदर पानी या फिर ऑयल रहेगा। राइट, एक याजक हमेशा बाहर रहेगा और इसके अंदर बाहर कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन जाएगा? सिर्फ याजक ही जाएगा। याजक जैसे अंदर जाता है उसके राइट साइड में, ये इस जगह को क्या बोलते हैं? होली प्लेस। ये बाहर वाले जगह को क्या बोलते हैं? कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड, ठीक है, जहां पे कोई भी आ सकता है। ओपन स्पेस, टैबरनेकल के अंदर वाला ही ओपन स्पेस। ठीक है, अब अंदर जैसे ही आ गए, फर्स्ट कंपार्टमेंट स्टार्ट होता है होली प्लेस, परिशुद्ध स्थलमु। ठीक है, टेंट के अंदर जैसे मैं जाता हूं, होली प्लेस। होली प्लेस में 3 चीजें होती है। टेबल ऑफ शू ब्रेड, टेबल होता है, उसके ऊपर ब्रेड रखा रहता है। उसके ऑपोजिट एंड में गोल्डन कैंडलस्टिक, इसको मनोरा बोलते हैं। एंड यहां पे है एक पर्दा, बहुत थिक वाला पर्दा। अब उसका मेजरमेंट भी दिया, वो हम लोग आने वाले सेशंस में देखेंगे। बहुत जाड़ा वाला पर्दा, उसको बोलते हैं वेल, द वेल। इसके वेल के अंदर कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। गलती से कोई गया तो मर जाएगा। यहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर अपनी आत्मा को उतर के आता था, परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। इसको बोलते हैं होलीस ऑफ होलीस, अति परिशुद्ध स्थलमु। ठीक है, होलीस ऑफ होलीस, कोई नहीं जाता। इतना जाड़ा पर्दा, साल में सिर्फ एक बार, याजक भी नहीं, महायाजक उसके अंदर जाता था और वो बताता हुआ आगे। हाँ, इससे पहले एक और चीज है, यहां पे एक और अल्टर है, जस्ट वेल को टच करके एक और अल्टर है, इसको बोलते हैं अल्टर ऑफ इंसेंस। ठीक है, अल्टर ऑफ इंसेंस। ठीक है, अल्टर ऑफ इंसेंस। देखिए, टैबरनेकल के अंदर 2 अल्टर है, एक बाहर एक अल्टर है और एक अंदर एक अल्टर है। बाहर वाला अल्टर
बलि देने के लिए, अंदर वाला अल्टर धूप देने के लिए, अल्टर ऑफ इंसेंस, इंसेंस। ठीक है। अब जैसे ही पर्दे के अंदर आता है होलीस ऑफ होलीस, यहां पे क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज यहां पे रखा गया है। क्या रखा गया है? क्या रखा है? आर्क ऑफ कवनेंट। आर्क ऑफ कवनेंट, आर्क ऑफ कवनेंट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उधर। आर्क ऑफ कवनेंट आप बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस भी दिखे रहेंगे आपने कि कैसे दिखता है। वो एक वुडन बॉक्स रहता है जिसके ऊपर 2 चेरुबीम रहते हैं, बीच में मर्सी सीट रहता है, और उसके अंदर 3 चीजें होती है बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर 3 चीजें होती है। क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? जल्दी बताइए। है ना? एक गोल्डन जार होता है, यहीं पे लिख दूं, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं। होलीस ऑफ होलीस, इसके अंदर साल में एक बार महायाजक जाता है और लहू को छिड़क कर आता है इस आर्क ऑफ कवनेंट के ऊपर ही, बस 1 2 3 4 7 टाइम स्प्रिंकल करता है और बाहर आ जाता है। अब वो कैसे स्प्रिंकल करता है, क्या उसका काम है, हर एक चीज का काम हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बस ये चीज याद रखिएगा। और ये हमारा कोर्टयार्ड इस तरह से बंद होता है। क्लियर? टैबरनैकल दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या रहता है? 3 चीजें रहेंगी आर्क ऑफ कवनेंट के अंदर। गोल्डन जार जिसके अंदर मन्ना जो उन्होंने खाया था उस जंगल में, वो मन्ना का एक छोटा सा टुकड़ा उस गोल्डन जार के अंदर अच्छे से छुपा के रखा है, मन्ना। दूसरा क्या रहता है? आरोन्स रॉड, आरोन का लकड़ी। दैट बडेड चिगुरिंचिना आरोन कट्टे, क्या बोलते हैं उसको तो हिंदी में? एक ऐसा टूटा हुआ लकड़ी जिसमें से पौधा निकल के आया है। ब्रांच से अलग होने के बाद उसमें से पौधा निकल के नहीं आता, लेकिन आरोन का जो लकड़ी था वो वैसे ही उसके अंदर रखा गया है। सबसे पहले मन्ना रखा, फिर आरोन का रॉड जो फल लाया है, मतलब लीव्स, पत्ते आए हैं उसको, एंड थर्ड वाला टैबलेट्स, टैबलेट्स ऑफ कवनेंट। मतलब ये 10 आज्ञाओं के 2 पत्थर, पदी आज्ञा, मन्ना और आरोन का लकड़ी। ये 3 चीजें उस आर्क ऑफ कवनेंट के अंदर हमको देखने मिलती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है टैबरनैकल का। अब इसका सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बताया परमेश्वर ने, एक एक चीज कि कौन सा आप हथौड़ा यूज करोगे, कौन सा रस्सी यूज करोगे, कौन सा आप स्क्रू यूज करोगे, कौन सा पत्थर यूज करोगे, कौन सा लकड़ी यूज करोगे, हर एक मटेरियल, कौन सा पर्दा यूज करोगे, पर्दे का रंग क्या होगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मैंने बताया ना। एक्सोडस 21 से लेके 40 तक सिर्फ और सिर्फ टैबरनैकल के बारे में ही है। कैसे अंदर आना है, कैसे बाहर जाना है, सब कुछ विधिया। जैसे इंडिया चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेम वे वहां पे इजराइल के लोग सिर्फ और सिर्फ मोज़ाइक लॉ को मानते थे। इसलिए मूसा इतना फेमस हो गया था कि जो जो चीजें परमेश्वर ने उसको बताया था सब कुछ उसने लिखा। ठीक है। सो ये है टैबरनैकल का स्ट्रक्चर, जहां पे मेरा परमेश्वर रहना चाहता है अपने लोगों के साथ। डन? समझ में आ गया सबको? ठीक है। ये जस्ट बेसिक चीज मैंने बताया अभी, टैबरनैकल दिखता कैसा है, आपको जस्ट एक आइडिया मिलने के लिए। चलो फिर से एक बार, टैबरनैकल, टैबरनैकल का हिब्रू वर्ड क्या है? मिशकान। मिशकान का मतलब क्या है? टू ड्वेल, साथ में रहना,
साथ में रहना। तो परमेश्वर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो मेरे लिए एक निवास स्थान बताओ तुम्हारे बीच में। उसको ही बोलते हैं टैबरनैकल। अब टैबरनैकल का डिजाइन, स्ट्रक्चर, सब कुछ, कि मेरे लिए घर बनाओगे तो कैसे बनाओगे आप लोग, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो उन्होंने पूरा का पूरा डिजाइन दे दिया। क्या कि अगर गेट बनाना है तो ईस्ट साइड में बनाना, जहां से सनराइज होता है, और लोग यहां से आएंगे अपने अपने बलि को देने के लिए। यहां पे याजक खड़ा होगा, यहां पे एक वेदी होगी जो ब्रास का बना होगा, यहां पे धोकर वो अपने हाथों को धोकर शुद्ध कर कर उसको बलि देगा। बलि देने के बाद फिर अंदर जाएगा। अंदर राइट साइड पहला वाला कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, होली प्लेस, द होली प्लेस। ठीक है, उसमें 3 चीजें हैं, एक टेबल ऑफ शू ब्रेड, एक गोल्डन कैंडल स्टिक जिसको बोलते हैं मनोरा, और एक अल्टर ऑफ इंसेंस। अल्टर ऑफ इंसेंस में वो भी एक वेदी है जहां से हमेशा धूप निकलता रहता है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर को आज भी बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। लोगों को अभी भी लग रहा है कि परमेश्वर यहीं पे रहता है, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ है। मंदिरों में भी जाओगे तो सबसे पहले आपको यही डिजाइन दिखेगा, इधर तक दिखेगा, इसके आगे कोई नहीं जाता। आप मक्का मदीना में जाओगे तो भी यही आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। आप कोई भी एक होली प्लेस में जाओ, एक धर्म स्थान में जाओ, आपको एक डिजाइनिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखेगा, पैटर्न ऐसे ही दिखेगा। ये टेंपल नहीं है, ये टैबरनैकल है। टेंपल बाद में सोलोमन बनाता है कि एक फिक्स प्लेस। क्यों टेंपल बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि टैबरनैकल बार बार जहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजराइल लोग जाते थे, फिर से वहां पे बनाते थे टैबरनैकल, फिर वहां से दूसरे स्थान पे गए, फिर से टैबरनैकल बनाते थे। तो डेविड बोलता है कि मुझे बनाना है, मुझे एक परमानेंट फिक्स प्लेस बनाना है, क्योंकि अभी मुझे शत्रुओं पर प्रभु ने विजय दिया है, तो अभी मैं एक फिक्स स्थान बनाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर खुश होकर बोलता है, तूने इतना बना, इतना बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा, ऐसे बोलता है। और उसका राज्य मैं स्थापित रखूंगा, स्थिर रखूंगा। और इतना कुछ ब्लेसिंग्स, मतलब टैबरनैकल के बारे में, टेंपल के बारे में सोच आया ही तो उसको जनरेशन को ब्लेसिंग मिल गया। आज हमको बस ये टैबरनैकल के बारे में सोच अपने माइंड में आया ही तो अपने सारे कर्सेस जो भी है ब्रेक होने जा रहे हैं, और अपने जनरेशन टू जनरेशन को आशीष मिलने जा रहा है। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंस है। जैसे हम परमेश्वर को निवास स्थान बनाना है, ये माइंड में आते ही स्पिरिचुअल वर्क्स एस्टेब्लिश हो जाती है, स्पिरिट काम करना चालू कर देता है। इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एक हफ्ता ब्रेक लिया। मैं लास्ट टाइम पे नहीं आया क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी इसके बारे में। सब कुछ पता था लेकिन यहां वहां, लेकिन कैसे इसको बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 5-6 सेशन भी लूंगा तो भी कम पड़ जाता है। ये देखिए ना, 20 चैप्टर लग गए बताने के लिए। और ये छोड़ो, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, सब कुछ इसके ऊपर ही है। टैबरनैकल इतना इंपॉर्टेंट है। और न्यू टेस्टमेंट तो कुछ और ही बोलता है टैबरनैकल के बारे में। और यही डिजाइन, सेम डिजाइन अर्थ का छोड़ो, हेवन में भी है, क्योंकि हेवन का बादशाह ही बोल रहा है कि ऐसे बनाओ, तो उसने अपने लिए ऐसे बनाया नहीं होगा। वाह, बहुत अद्भुत चीज है। तो आज देखते हैं, जहां तक होता है वहां तक समझाने की कोशिश करता हूं। यहां तक समझ में आया? ठीक है। सो फिर से एक बार, सनराइज, ईस्ट, गेट के अंदर कोर्टयार्ड का प्लेस होता है, वहां पे अल्टर होता है, एक लेवर होता है साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, इसको सैंक्टिफिकेशन के लिए बोलते हैं, इसको वर्शिप करने के लिए बोलते हैं। फिर जैसे ही अंदर आए, द होली प्लेस में 3 चीजें मिलती है, टेबल ऑफ शू ब्रेड, मनोरा और अल्टर ऑफ इंसेंस। फिर उसके बाद में एक बड़ा सा पर्दा आता है जिसको बोलते हैं द वेल। द वेल, उसके अंदर वाले जगह में कोई नहीं जानता। साल में एक ही बार लोग जाते हैं, साफ सफाई करने के लिए भी नहीं जाते उधर, मर जाएंगे लोग अगर उधर गए तो। उसको बोलते हैं द होलीस ऑफ होली, अति परिशुद्ध स्थलम। ये पवित्र स्थान, ये अति पवित्र स्थान। उसमें सिर्फ एक ही चीज है, आर्क ऑफ कवनेंट। उसमें 3 चीजें रखी गई है, एक गोल्डन जार जिसको मन्ना उसके अंदर रखा गया है, एक आरोन की लकड़ी, टूटी हुई लकड़ी, और एक कवनेंट, टैबलेट ऑफ कवनेंट, 10 कमांडमेंट्स। बस इतना ही है। अब प्रेजेंस ऑफ गॉड यहां पे उतर आता है, टैबरनैकल के अंदर उतर आता है, राइट। अब एक एक चीज को हम लोग और अच्छे से कुछ देर और ध्यान देंगे इसके ऊपर, इसके बारे में कहां कहां लिखा है। एक शॉर्ट में बताता हूं। ये डन, ओके।
नाउ सबसे पहले हम लोग ये जो आउटर कोर्ट था ना, ये पूरा गेट बाहर का लेआउट ऐसे कुछ था, ठीक है। और ये गेट था 1 2 3 4, ठीक है। ये गेट तो आज हम लोग सिर्फ गेट के बारे में सीखेंगे, फिर आने वाले दिनों में जैसे प्रभु अगुवाई करता है ऐसे देखेंगे, ठीक है। गेट निकालिए, एक्सोडस 28th चैप्टर उसका 16th वर्स। एक्सोडस 28th चैप्टर उसका 16th वर्स। हाँ पढ़ो। वह चौकोर और दोहारी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक इंग्लिश में पढ़ो कोई। It is to be a square, a span long and a span wide, and folded double. Then mount 4 rows of precious stone on it. The first row shall be carnelian, crystallite, and beryl. The second row shall be turquoise, lapis, lazuli, and emerald. The third row shall be jacinth, agate, and amethyst. ठीक है, इतना इसको बहुत ही बारीकी से उन्होंने बताया कि क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। 27 का 16 पढ़िए। 27 का 16। आंगन के द्वार हाँ, के लिए 27 का 16 है वो एक्चुअली, सॉरी 27 का 16। आंगन का द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना। ये देखिए यहां पे बोल रहे हैं कि आंगन का द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, ठीक है। तो गेट भी कैसे रहेगा, ये रॉयल गेट नहीं है, इन्होंने बोला कि जस्ट एक पर्दा बनाना। और पर्दा कैसे होना चाहिए, जो नीले हाँ बैजानी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदा बना हुआ। ये देखिए पर्दे गेट में, आंगन में जो द्वार है उसमें पर्दे बनाना। पर्दों का कलर क्या होगा, ब्लू, पर्पल, स्कारलेट, ठीक है। स्कारलेट मतलब रेड होता है, ठीक है। ब्लू, पर्पल, स्कारलेट। अब देखने वाली बात यह है कि ईस्ट साइड में गेट है, ठीक है। ज्यादा आज हम लोग इस पे बात भी नहीं करेंगे क्योंकि और मुझे एक और स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो वो बता के मैं क्लोज करूंगा। गेट में 3 कलर के पर्दे हैं, ब्लू, पर्पल, स्कारलेट। ब्लू, पर्पल, स्कारलेट। ब्लू हेवन को रिप्रेजेंट करता है, पर्पल रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, और स्कारलेट रेड लहू को, पाप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब गेट के बारे में अगर जैसे गेट वर्ड आता है, गेट या फिर डोर आता है, तो कौन याद आता है हमको, यीशु मसीह। आई एम द डोर, आई एम द गेट, आई एम द वे। मैं ही द्वार हूं। मेरे परमेश्वर पिता से मिलना है, पिता से मिलना है तो मेरे जरिए ही आना पड़ेगा। अगर कोर्टयार्ड पूरा ये टैबरनेकल को देखेंगे तो चारों साइड में कहीं पे भी दूसरा गेट नहीं है। वो बोलता है मैं ही अकेला द्वार हूं, मैं ही अकेला द्वार हूं, मैं ही अकेला द्वार हूं। मुझे छोड़ मेरे पिता से और कोई नहीं मिल सकता। कैसा है ना कि एक ही गेट है, जो गेट के बाहर रहा या फिर वॉल्स, ये सारे वॉल्स है, फेंसिंग बोलते हैं इसको। उस टाइम पे वॉल्स भी नहीं होते थे, फेंसेस होते थे। तो उस टाइम पे जो भी इस फेंसेस के बाहर आउटसाइड में रहता था वो एक स्ट्रेंजर ही है, वो एक स्ट्रेंजर ही है, वो एक स्ट्रेंजर ही है। जो आउटसाइड में रहता है वो एक स्ट्रेंजर है, जो आउटसाइड में रहता है वो स्ट्रेंजर है। मतलब उसको इसके परमेश्वर की उपस्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, पहुंचना है, तो एक ही द्वार है, वो है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। एक ही द्वार, एक ही द्वार, बाकी कोई द्वार नहीं है। परमेश्वर तक पहुंचना है, उसके अब्बा तक पहुंचना है, तो वो बोलता है द्वार मैं ही हूं, मार्ग मैं ही हूं,
मैं ही मार हूं, मैं ही द्वार हूं, मेरे जरिए ही तुम पिता से मिल पाओगे। क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, तो बीच में रहूंगा तो गेट एक ही है। अगर मुझसे मिलना है तो मेरे बेटे से पहुंचना पड़ेगा, मेरे बेटे से पहुंचना पड़ेगा। एक और चीज मैं बताता हूं, अभी सुनिए। अब यहां पे बोला गया है, जल्दी जल्दी मैं बताता हूं, अभी सुनिए। यहां पे बोला गया है कि परमेश्वर बोलता है कि मुझे मेरे लोगों के बीच में रहना है। अब कहां पे रहेगा? तो सारे जो गोत्र है, 12 ट्राइब्स, 12 ट्राइब्स, वो लोग बोलते हैं कि तंबू के, मतलब वो टैबरनेकल के बाजू में मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। उसका भी डिजाइन दे दिया परमेश्वर ने। उसका डिजाइन कैसे दिया कि सपोज कर लो यहां पे टैबरनेकल है, टैबरनेकल है, तो बोलता है कि मेरे चारों साइड में, मेरे चारों साइड में जो मेरी आराधना करते हैं, जो जिसको सेवा टहल करना है, वही रहेंगे पहले। मतलब किसको दिया ये चीज? लेवियों को दिया। लेवियों में सबसे पहले कौन आता है? अब ये गेट यहां पे जिस डायरेक्शन में गेट है वहां पे मोजेस, उसका पूरा फैमिली, फिर आरोन एंड उसके सन्स, मोजेस, आरोन और उसके सन्स। मोजेस लेवी वंश से था, ठीक है। उसके बाद में बाकी कौन है लेवी वंश से? गेर्शोन, ठीक है। फिर बाद में कोहात, फिर बाद में मेरारी। मोजेस, अच्छा, मोजेस के ऑपोजिट में गेर्शोन आएगा, ओके। क्योंकि ये जैसा दिया है वैसे ही करना पड़ेगा। और कोहात के ऑपोजिट में मेरारी, ठीक है, इस तरह से। सो मेरे नजदीक में चारों साइड में लेवी लोग रहेंगे, ठीक है। मेरे नजदीक में चारों साइड लेवी लोग रहेंगे। और बचा हुए लोग कहां पे रहेंगे? उसका भी डिजाइनिंग प्रॉपर वे में दिया है। अब इसको थोड़ा घुमा के हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये दिखता है। ये टैबरनेकल का एक अच्छा एसेंस है। सपोज कर लो यहां पे मैं सेंटर में टैबरनेकल देता हूं, ठीक है, टैबरनेकल दिया। जहां पे मोजेस, सपोज कर लो यहां पे मोजेस, यहां पे सारे लेवी वाले रहते थे, ठीक है। सो यहां पे सबसे पहले, इनके बाद अगर कोई आता है एंट्रेंस से, ईस्ट साइड से, ठीक है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट और ये नॉर्थ, ऐसे। तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिलता है? जूदा को मिलता है, जूदा गोत्र के लोगों को मिलता है। फिर बाद में इस्साकार, फिर बाद में जेबुलन, ठीक है। साउथ में जाएंगे तो सबसे पहले किसको मिलता है? रूबेन, फिर बाद में सिम्योन, उसके पूरे वंश को, और फिर बाद में गाद। अगर ऊपर जाएंगे, दैट इज वेस्ट साइड में, सबसे पहले किसको मिलता है? इफ्राइम, फिर उसके ऊपर मनस्से, फिर उसके ऊपर बेंजामिन, और नॉर्थ साइड में देखेंगे तो ये दान, फिर आशेर, और ये लास्ट वाला नफ्ताली। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 गोत्र टैबरनेकल के बीच में, मतलब टैबरनेकल को बीच में रख के 12 गोत्र उसके इर्द गिर्द रहते थे। 12 गोत्र उसके इर्द गिर्द रहते थे। ठीक है, ये बताया ना मैंने। यहां पे मोजेस, ये यहां पे कोहात, यहां पे गेर्शोन, और यहां पे मेरारी।
मैंने घुमा दिया ना उसको, मेरा है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये जो पैटर्न, ये वैसे ही रहते थे सब लोग, सब अपना अपना टेंट लगा के रहते थे इसी पैटर्न में। मतलब यहाँ पे छोटे 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 सबके घर होते थे, यहाँ पे ऐसे ही पैटर्न में सबके घर होते थे, यहाँ पे सबके घर होते। ये जूदा का परिवार, कितने लोग हैं वो भी दिया बाइबल में, इसका कितना संतान है, उसका कितना संतान है, ऐसे सब अपने अपने घर में घर बना के रहते थे। डिजाइनिंग द बेस्ट आर्किटेक्चर उस टाइम का, इस तरह से सब लोग अपने अपने तंबू लगा के, टेंट्स लगा के रहते थे। 40 साल ऐसे ही रहते थे इन लोग। बीच में परमेश्वर की महान उपस्थिति, धूप ऊपर उड़ रही है कंटिन्यूस, कोई ना कोई आता था बलि देता था, कोई ना कोई आता था बलि देता था। इसको अगर अच्छे से फ्रेम करने की कोशिश करोगे तो ये आपको कौन सा डिजाइन दिखेगा? ये क्रूस की कथा है, जहां पे यीशु मसीह बोलता है मैं आपके बीच में रहना चाहता हूं। तो लोगों को अपने साथ, अपने उद्धार में, अपने राज्य में लेके आ रहा है। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है कि सबको, सेंटर हेड क्राइस्ट है और ये उसका शरीर है। द चर्च, उस समय का टैबरनेकल अभी का चर्च है। द चर्च, ही इज द हेड एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द चर्च, द टैबरनेकल। कि मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। बाय द वे, यहां पे मुझे एक दो डाउट आए थे, जो आपको आए हैं कि नहीं आए मुझे नहीं पता। 12 ट्राइब्स, 12 गोत्र इजराइल के, नाम पता है आपको? 12 गोत्र, 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। यहां पे कितने हुए? 1 2 3 4 5, मैं भी शॉक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये बीच में लेवी वाले 13 गोत्र हुए, है ना? तो ये नंबर्स सेकेंड चैप्टर से मुझे बहुत ही क्लैरिफाई मिला, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सोडस पढ़ रहा था, बट ये डिजाइनिंग मुझे नंबर सेकेंड चैप्टर से मिला। ये एक्चुअल में है ऐसे, कोई भी ऐसे पैटर्न नहीं बना रहा। नंबर्स 2 पढ़िए, बोला गया है ईस्ट में कौन कौन रहेगा, साउथ में कौन कौन रहेगा टैबरनेकल के, वेस्ट में कौन कौन रहेगा, इसके पीछे ये होना चाहिए, इसके पीछे ये होना चाहिए, इसका जनसंख्या कितना, इसका जनसंख्या कितना है, सब कुछ परमेश्वर ने प्रॉपर रीति से डिजाइन करके दिया है कि रहो तो ऐसे रहो, वरना ना रहो, आउट, बाहर चले जाओ। सो नंबर्स सेकेंड चैप्टर में सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, हम लोग 12 ट्राइब्स की बात कर रहे थे, 12 ट्राइब्स की बात कर रहे थे, तो जल्दी से मैं बता देता हूं। चलिए, एक्चुअल में यहां पे 13 दिख रहा है। ये जो 2 है ना, इफ्राइम और मनश्शे, ये आपके बाइबल स्टडी के लिए बता रहा हूं, ये जोसेफ के बेटे हैं। मतलब जोसेफ एक गोत्र था, उसके 2 बच्चे होने से परमेश्वर की योजना कैसी है हमको नहीं पता, उन्होंने इसके 2 बच्चों को 2 गोत्र बना दिया। मतलब यहां पे 1 होना चाहिए था, यहां पे 2 हो गए, तो यहां से 1 माइनस हो गया, ये लेवी वाला 1। और लास्ट में बोला गया कि लेवियों को 12 गोत्र में नहीं गिनता मैं, उनका अलग ही स्पेशल काम है। 12 गोत्र का अलग काम है, लेकिन लेवियों को मैं 12 गोत्रों में नहीं गिनता, ऐसे क्लियर तरीके से लिखा गया। तो सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह को दर्शाता है। जब भी आप पुराना नियम पढ़ो तो आपको हर एक चीज में यीशु मसीह दिखेगा, हर एक चीज में यीशु मसीह दिखेगा, हर एक चीज में यीशु मसीह दिखेगा, हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक डिजाइन में, उसकी उपस्थिति में, हर एक पत्थर में, हर एक पत्ते में सिर्फ यीशु मसीह दिखेगा। तो आने वाले दिनों में हम लोग हर एक मटेरियल चीजों को समझेंगे, उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे अब्बा खुदा परमेश्वर, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि अद्भुत रीति से आपने राजा आपका निवास स्थान प्रभु जी, मिष्टान जो आप बनाना चाहते थे प्रभु जी, कि आप अपने लोगों के बीच में आप निवास कर सके राजा, उनसे बातें कर सके, उनसे संगति कर सके प्रभु जी। ये महाभाग्य प्रभु जी आपने अपने चुने हुए को दिया है राजा। उस समय में इजराइल के लोगों को दिया राजा, इस समय प्रभु जी आपकी कलीसिया को आपने ये दिया प्रभु जी, कि आपके लोग आपको प्रभु जी स्थान देने पाए प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं अब्बा कि इस टैबरनेकल के विषय में प्रभु जी आप अपनी आत्मा के जरिए अध्ययन करवा रहे हो प्रभु जी। जितने भी लोग राजा आने वाले दिनों में इन चीजों को देखेंगे प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरने पाए प्रभु जी, और वो भी अपनी जिंदगियों में प्रभु जी आपको एक निवास स्थान देने पाए प्रभु जी, एक पवित्र स्थान जिनसे उनकी जिंदगी पवित्र हो जाए राजा। एक नियम प्रभु जी कि किस तरह से अपने लाइफ को ऑर्डेन करना है, एक लाइफ को प्रभु जी तौर तरीकों में प्रभु जी किस तरह से रखना है प्रभु जी, उस तरीकों के बाहर न जाते हुए प्रभु जी, पाप में ना फंसते हुए राजा, सेंटर हेड प्रभु जी, केंद्र बिंदु आपको बना के राजा आपकी ओर प्रभु जी, आपकी ओर वो अपना प्रभु जी अपना लक्ष्य, अपना मन आपकी ओर रखने पाए, ऐसी सहायता कीजिए अब आने वाले दिनों में प्रभु जी। इस टैबरनेकल के विषय में और भी प्रभु जी बातें आप बयां कीजिए राजा, आप रिवील कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम इसका अध्ययन करके राजा हमारा लाइफ में प्रभु जी जो सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ हम मुड़ने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते राजा, ब्लेस करते इस सेशन को राजा, और इस सेशन को यीशुआ के लहू से अप्लाई करते अब्बा, आपको आराधना देते, आपकी स्तुति देते प्रभु जी। तमाम बातें प्रभु जी आपके हुजूरी में रखते हुए प्रभु जी धन्यवाद की भेंट के साथ आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हुए राजा, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाला नाज़री यीशुआ के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ उसके आगमन तक सदा बनी रहे, आमेन आमेन।